नमस्ते बच्चों। नया रास्ता चैप्टर 8। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था। उन सब ने मिलकर यह योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय व समोसे खाए जाए। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी कि इतने में डाकिया दिखाई दे गया। सभी लड़कियों का पूरा झुंड उस डाकिये की ओर दौड़ा। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। मीनू एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी व माताजी का पत्र आया था, इसलिए उसे किसी के पत्र का इंतजार नहीं था। सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थी और जिनके पत्र नहीं आए थे वे उदास दिखाई दे रही थी। तो बच्चों, सब सहेलियों ने मिलकर क्या योजना बनाई और क्यों? मीनू के कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। मीनू अपनी सखियों के साथ हॉस्टल के आंगन में घूम रही थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था, इसलिए उन सब ने मिलकर बाहर जाकर चाय और समोसे खाने की योजना बनाई। मीनू's college was closed due to the हड़ताल. Meenu was walking with her friends in the courtyard of the hostel. Weather was pleasant and it was drizzling. So they all were planning to go out and have samosa and tea. तब वहाँ कौन आया और उसको देखते ही लड़कियों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तब वहाँ डाकिया आया। डाकिये को देखकर सभी लड़कियां डाकिये की ओर दौड़ी। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थी और जिनके पत्र नहीं आए थे वे उदास हो गई थी। Then the postman came there. Seeing the postman, all the girls ran to the postman. Everyone was waiting for their letter. The girls who received the letter were looked happy and those who did not receive the letter were sad. मीनू डाकिये की तरफ क्यों नहीं दौड़ी थी? मीनू को कल ही उसके माता पिता का पत्र मिल गया था, इसलिए उसे किसी के पत्र का इंतजार नहीं था, इसलिए वह डाकिये की तरफ नहीं दौड़ी थी। मीनू had received her parents' letter just the day before, so she was not waiting for anyone's letter. That is why she did not run towards the postman. मीनू की सहेली माया उधर से उदास लौट रही थी। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी, जबकि माया 4 पत्र लिख चुकी थी। उसे चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही तो एकमात्र सहारा रह जाती है। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले व बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी छलक आई। तो बच्चों, माया क्यों उदास हो गई? और मीनू ने माया को उदास देखकर क्या किया? मीनू की सहेली माया ने 4 पत्र लिखे थे, पर घर से एक भी पत्र का उत्तर नहीं मिला था। आज भी पत्र न मिलने पर वह उदास हो गई। मीनू ने चुटकुले सुनाकर उसका दिल बहलाया।
Meenu's friend Maya wrote 4 letters, but she did not receive any reply from her home. Even that day, she did not get a letter, so she was so depressed. Meenu entertained her friend Maya by telling jokes and made her happy. अभी वे सभी सखियां बाहर जाकर चाय समोसे खाने की सोच ही रही थीं कि इतने में वर्षा की बूंदें तेज हो गई। वर्षा में बाहर निकलना उन सब ने ठीक न समझा। तभी उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलाकर उससे हॉस्टल से बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे मंगवाए। सभी लड़कियां बरामदे में बैठ गई। अब इंतजार था चाय व समोसे का। सभी की निगाह गेट की ओर ही थी कि कब नौकर चाय समोसे लेकर आएगा। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। पास आने पर पता चला कि वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर वह नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों के बाद वह अपनी प्यारी सखी से मिली थी। बच्चों, लड़कियों ने बाहर जाकर चाय समोसे खाने की सोच क्यों छोड़ी थी और उन लोगों ने क्या किया? वर्षा तेज होने के कारण सबने कैंटीन के नौकर को बुलाकर उससे बाहर से चाय और समोसे मंगवाए। सभी लड़कियां बाहर की तरफ देख रही थी कि कब नौकर चाय और समोसे लेकर आएगा। As it started raining, the girls sent the servant of the canteen to buy tea and samosa from outside. And all the girls were looking outside to see when the boy will come back with tea and samosa. तब वहाँ कौन आई और क्यों? तब वहाँ मीनू की सहेली नीलिमा आई। नीलिमा को देखकर मीनू बहुत खुश हुई क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद अपनी प्यारी सखी से मिल रही थी। Then Meenu's friend Neelima came there. Meenu became very happy to see Neelima as she was meeting her beloved friend after many days. इतने में ही नौकर चाय समोसे ले आया। चाय समोसे देखकर नीलिमा बोल पड़ी, अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बस मज़ा आ गया। नीलिमा का हॉस्टल की और सहेलियों ने भी स्वागत किया। कितना अच्छा लग रहा था उसे, कितना अपनापन था सब में। यह सब कल्पना करके ही नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। ये कैसा कार्ड है? मीनू ने पूछा। तुम स्वयं ही खोलकर देख लो ना, नीलिमा ने कहा। मीनू ने खोलकर देखा तो नीलिमा की शादी का कार्ड था। अरे, ये तो तेरी शादी का कार्ड है, तूने अभी तक बताया नहीं। हाँ, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। तुझे शादी में ज़रूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू बोली। तू ही मेरी एकमात्र सहेली है जिसको कि मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तेरी शादी में न आऊँ। देख मीनू, कुछ दिन पहले आना है। कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा? नीलिमा ने कहा। मीनू ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू जब कहेगी तभी आ जाऊंगी।
तभी एक क्षण रुकते हुए, अरे ये तो बता नीलिमा, लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है? इतनी सारी बातें एक साथ ही पूछेगी क्या? नीलिमा ने कहा। लड़का मेरठ का ही है, उनकी अपनी फैक्ट्री है, काफ़ी पैसे वाले आदमी है। उनका नाम सुरेंद्र है, देखने में बहुत स्मार्ट है, रंग भी साफ है, नाक नक्श भी अच्छे हैं। अपनी बात खत्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख, इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब और क्या पूछना चाहती हैं? घर पर सब ठीक तो होंगे ही? मीनू ने पूछा। हाँ, घर पर सब ठीक है। मेरे अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं, आजकल वे दिल्ली में ही हैं। बच्चों, नीलिमा मीनू से मिलने क्यों आई? नीलिमा मीनू को अपनी शादी में बुलाने आई थी। नीलिमा केम टू इनवाइट मीनू फॉर हर वेडिंग। मीनू के पूछने पर लड़के के बारे में नीलिमा ने क्या बताया? नीलिमा ने बताया कि लड़के का नाम सुरेंद्र है, वह मेरठ का ही रहने वाला है, देखने में स्मार्ट है, रंग भी साफ है और नाक नक्श भी अच्छे हैं। उनके अपनी फैक्ट्री है और बहुत पैसे वाले लोग हैं। नीलिमा told that the boy's name is Surendra. He is from Meerut only. He is smart and has a fair complexion. Features are also good. He has his own factory and he is from a rich family. नीलिमा ने अपने भाई के बारे में क्या कहा? नीलिमा ने कहा कि उसके भाई अशोक अब डॉक्टर बन गए हैं और वह अब दिल्ली में हैं। Nilima said that her brother Ashok has become a doctor and he is in Delhi now. तभी नीलिमा एक झटके के साथ खड़ी हो उठी। घड़ी में 5 बज चुके थे। उसे मेरठ में अपने घर भी वापस आना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा उससे वादा करा कर गई थी कि उसे शादी में ज़रूर आना है। नीलिमा को गेट तक छोड़कर आने के बाद मीनू सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने शादी के निमंत्रण पत्र को फिर से खोलकर देखा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में डूब गई। वह अपने को अभागन महसूस कर रही थी। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। यह कल्पना करते ही उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने को संभाला और अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई। नीलिमा ने वापस जाते समय मीनू से क्या वादा कराया था और मीनू ने उसे क्या आश्वासन दिया था? नीलिमा ने मीनू से यह वादा कराकर गई थी कि मीनू को शादी में ज़रूर आना है। मीनू ने नीलिमा से शादी में ज़रूर आने का आश्वासन भी दिया। नीलिमा मेड मीनू प्रॉमिस दैट शी वुड बी कमिंग फॉर हर वेडिंग। शी गेव वर्ड दैट शी वुड श्योरली बी देयर। नीलिमा के जाने के बाद मीनू उसके निमंत्रण पत्र को देखकर किस सोच में डूब गई? नीलिमा के जाने के बाद मीनू अतीत की स्मृतियों में डूब गई। कई लड़के उसको देखकर नापसंद कर चुके थे। उसका सांवला रंग उसके रिश्ते में बाधक बन रहा था। हर बार वह उम्मीद लगाती लेकिन असफल हो जाती थी। यह सोचकर वह उदास हो गई। After Nilima has left, Meenu started recollecting her past. Many boys rejected her earlier. Her dark complexion was becoming an obstacle for her marriage. Every time she had a belief that the proposal would be matching for her, but unfortunately it will be rejected. Thinking this,
She became sad. बच्चों कुछ शब्दार्थ। आंगन कोर्टयार्ड, सखियाँ सहेलियाँ, बूंदें ड्रॉप्स, झुंड ग्रुप, मौसम वेदर, योजना प्लान, डाकिया पोस्टमैन, प्रतीक्षा वेट, इंतजार वेटिंग, परेशानी ट्रबल, तबीयत हेल्थ, चुटकुले जॉक्स, मजाक जॉक, अपनापन एफिनिटी, प्रफुल्लित चीयरफुल, वादा प्रॉमिस, स्मृतियाँ मेमोरीज, अभागन अनफॉर्चुनेट, निमंत्रण इनविटेशन। देखो बच्चों, ये प्रश्नोत्तर भी आपको पढ़ना है। ये आपके वर्कबुक के प्रश्नोत्तर हैं। ठीक है, धन्यवाद।